Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Par Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Par Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes student, let's start today's lecture. Yes, now दिस इज अ न्यू चैप्टर अर्थ मैग्नेटिज्म. लेट्स सी कि क्या है इसमें बेटा हमें ये शो करना होता है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ भी एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है. अर्थ के पास भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो यहाँ पर हमने ये अर्थ बनाते हैं, दैट इज द अर्थ. अब अर्थ में कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स तुम्हें देखने हैं, ध्यान से उनको समझना है कि ये जो पॉइंट है बेटा, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल. But this is the geographical north pole, this is the geographical south pole. यहाँ पर हमने geographical north pole और यहाँ पर geographical south pole बनाया है. ठीक है, अब अर्थ मैग्नेटिज्म कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर शो करना है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, तभी हमारा जो पॉइंटर है, पॉइंटर इन द सेंस यू कैन से द कंपास नीडल, जो मैग्नेटिक नीडल होती है, वो मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके रखती है. हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करके रखती है? उसका नॉर्थ हमारे अर्थ के नो को शो करता है. हम अगर उस पॉइंट को फॉलो करते जाएं तो हम सोचते हैं कि हम इस नॉर्थ पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हम इस नॉर्थ पे नहीं पहुंचते. देखो हम कहां पहुंचते हैं, हम एक पहुंचते तो नॉर्थ पर है, लेकिन वो नॉर्थ ज्योग्राफिकल नहीं होता, वो ये वाला होता है. ये इस पॉइंट को वो शो करती है. दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दिस इज द मैग्नेटिक साउथ पोल. ठीक है, तो ये दो टाइप से हमारे पास पोल्स आते हैं बेटा. एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है. ये एक्सिस होता है, रोटेशन का एक्सिस होता है. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. इस एक्सिस के चारों तरफ हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट कर रही होती है. तो इस चीज को समझेंगे अच्छे से. लेकिन अगर मैं अपनी नीडल को, कंपास को फॉलो करता हूं, तो कंपास फॉलो करते करते मुझे इस नॉर्थ पे लेकर आती है, ना कि इस नॉर्थ पे लेकर आती है. तो बीच में कुछ एंगल होता है जिसको हम बोल सकते हैं 11.5 डिग्री, 11.7 डिग्री अप्रोक्स ये एंगल होता है हमारा. तो मुझे जल्दी से बताएंगे कि यहां तक तुम्हें क्लियर हुआ है. ठीक है, अब क्या करना है हमें बेटा, इसको जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले लाइन है, जो एक्सिस है, अगर मैं उस एक्सिस में से एक प्लेन, एक शीट को ऐसे क्रॉस करवा दूं, ऐसे अंदर की तरफ क्रॉस करवा दूं, तो क्या होगा कि इस अर्थ के दो पार्ट्स हो जाएंगे, दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो जाएगी ये अर्थ. और ये जो प्लेन उसको कट करेगा, दैट प्लेन इज नोन एज द मेरिडियन. इसको बोलेंगे मेरिडियन. दिस इज द मेरिडियन प्लेन. गॉट दिस पॉइंट? ये कौन से एक्सिस में से क्रॉस किया तो वही वाला मेरिडियन बन जाएगा. अगर ये ज्योग्राफिकल एक्सिस में से क्रॉस करके जा रहा है, then it is known as the geographical meridian. और अगर ये मैग्नेटिक वाले एक्सिस में से क्रॉस करके जा रहा है तो it is called the magnetic meridian. अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में से तुमने, मैग्नेटिक एक्सिस में से तुमने उस प्लेन को क्रॉस किया, अब अर्थ के ऐसे दो हेमिस्फीयर्स बन जाएंगे. ठीक है, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन. तो ये दो मेरिडियन बेटा तुम्हें याद करने हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन. तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द मेरिडियन. यहाँ पे मेरिडियन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा. तो मेरिडियन की डेफिनेशन में लिख लीजिएगा, इट इज अ प्लेन, it is a plane which passes through geographical मेरिडियन की पहले डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं. ज्योग्राफिकल मेरिडियन की, इट इज प्लेन which passes through geographical axis and divide
and divide the earth into two hemispheres. That plane is known as जियोग्राफिकल मेरिडियन। चलिए मैग्नेटिक मेरिडियन का खुद से बताइए कि मैग्नेटिक मेरिडियन की क्या डेफिनेशन बनेगी। सिर्फ जहां जहां जियोग्राफिकल वर्ड है वहां मैग्नेटिक आ जाएगा। तो जल्दी से मुझे बताइएगा ये पॉइंट्स क्लियर हैं। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक चीज का बेटा, कैसा ध्यान रखेंगे, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे ध्यान को कंसंट्रेट करता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे पास ये दो मेरिडियंस हैं। एक मेरिडियन को मैंने क्रॉस किया, कहां से क्रॉस किया, एक मेरिडियन को ज्योग्राफिकल एक्सिस में से क्रॉस किया और दूसरे मेरिडियन को मैंने क्रॉस किया मैग्नेटिक एक्सिस में से। तो तुम देख पा रहे होगे कि इन मेरिडियंस के बीच में कुछ एंगल बन रही है, देख सकते हो ऐसे कुछ एंगल डेवलप हो रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियंस के बीच का एंगल होता है दैट एंगल, ये वाला जो एंगल है अल्फा मान सकते हो इसको। दिस एंगल इज नोन एज द, ये है बेटा हमारे पास, इसको बेटा ज्योग्राफिकल मेरिडियन जो है दिस इज आल्सो नोन एज, ये जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, अब मैं इसको एक्सिस नहीं बोला करूंगा, इसको बार बार मेरिडियन का नाम दिया करेंगे। दिस इज नोन एज द मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब वो प्लेन है जिसने हमारी अर्थ को डिवाइड किया था। अब वो प्लेन अगर ज्योग्राफिक एक्सिस में से पास हो रहा है तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलना है और नहीं तो मैग्नेटिक मेरिडियन बोलना है। बार बार एक्सिस वर्ड यूज नहीं करना, मेरिडियन वर्ड यूज करना है। एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रू मेरिडियन। इसको बेटा ट्रू मेरिडियन भी बोलेंगे, ठीक है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन को ट्रू मेरिडियन भी बोला जा सकता है। तो ये बेटा ट्रू मेरिडियन है, दिस इज द ट्रू मेरिडियन, ओके। और ये बेटा मेरे पास है मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। बीच में कुछ एंगल है अल्फा, तो ये वाला जो बेटा एंगल है दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये वो एंगल है जो एंगल डिक्लिनेशन एंगल बताता है। इस डिक्लिनेशन एंगल का कहां पे यूज होता है, इस यूज को भी ध्यान से लिख लेंगे, यहीं पर नोट करके लिखेंगे। पहले चलो रुक जाओ एक सेकंड, पहले एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को लिखते हैं कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है और उसके बाद इसके यूज को लिख लेंगे, ठीक है। तो मुझे एक बार यहाँ पर बताइएगा बेटा, तुम्हें बोर्ड की क्वालिटी क्लियर है, साउंड क्लियर है, फिर मैं नेक्स्ट आगे फटाफट से स्पीडली काम करते हैं, आगे कवर करता हूँ फटाफट से स्पीडली। सब क्लियर चल रहा है? चलिए मेरिडियन समझ आ रहा है। नोट्स बेटा बनाते रहेंगे, अब ये लाइव क्लास जो तुम्हारी चल रही है, ठीक है, इसमें आगे तुम्हारा सिलेबस कवर होगा। डेफिनेटली यू विल गेट वीडियो बट आफ्टर सम टाइम। वीडियोस तुम्हें मिलेंगी लेकिन बट अभी नहीं मिलेंगी, अब तुम इसे लाइव क्लास की तरह, और स्टूडेंट्स को भी कह दो कि अटेंड करना स्टार्ट करें लाइव क्लासेस, ठीक है। सीपी लिस्ट तुम्हारी लाइव क्लासेस के बेसिस पे नंबर लगेंगे सीपी लिस्ट में भी। चलिएगा, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में कुछ एंगल है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ द डिक्लिनेशन। तो हम यहाँ पर एंगल ऑफ, तुमने दोनों मेरिडियंस लिख लिए हैं, डायग्राम तुमने बना लिया है, अब रह गया है हमारे को डेफिनेशन लिखना। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की डेफिनेशन हम लिख देते हैं यहाँ पर। क्या डेफिनेशन होगी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की? एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन is known as angle of declination। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये वो एंगल है कि हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन कितना डिक्लाइन है ट्रू मेरिडियन से। अब क्या होता है बेटा कि जैसे सेलर्स हैं, सेलर का मतलब जो शिप्स चला रहे हैं या जो एरोप्लेन्स, जो पायलट्स हैं एरोप्लेन्स को चला रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास नेविगेशन नहीं होता, रास्ता नहीं होता, क्योंकि पूरा का पूरा समुद्र है, उन्हें कहां जाना है कुछ नहीं पता। अब पायलट्स हैं, इतना बड़ा स्काई है, उन्हें कहां जाना है कुछ नहीं पता, तो वो क्या करते हैं मैग्नेटिक कंपास की हेल्प लेते हैं। अब मैग्नेटिक कंपास की हेल्प लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैग्नेटिक कंपास उन्हें नॉर्थ साउथ की डायरेक्शंस बता सकती है।
तो मैग्नेटिक कंपास को अगर वो फॉलो करेंगे तो मैग्नेटिक कंपास को फॉलो करते 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 वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे नहीं, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पे पहुंच जाएंगे। तो अब बेसिकली उनको जाना कहां होता है, उनको तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तलाश होती है, जो वो जाना चाहते हैं वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को अप्रोच करना चाहते हैं, बट फॉलो किसको कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक नीडल को। और मैग्नेटिक नीडल उनको कहां लेकर जाती है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे। तो अगर वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि इन दोनों मेरिडियन के बीच में कितना एंगल है, तो वो अपने आप उस एंगल को कम करके नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब है ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहां पे काम आता है, नोट करके लिखेंगे इस चीज को। इट इज यूज्ड इन नेविगेशन, इट इज यूज्ड इन नेविगेशन, ये नेविगेशन में काम आता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है ये नेविगेशन में काम आता है कि हम मैग्नेटिक नीडल की हेल्प लेके फॉलो तो कर रहे होते हैं उस रूट को, लेकिन वो जो रूट हमें बता रहा होता है वो ऑलरेडी इस एंगल को माइनस करके बताता है, या प्लस करके बताता है, या माइनस करके, क्योंकि कहीं कहीं पर ये प्लस होता है, कहीं कहीं पर ये माइनस होता है। अभी तुम इसकी जब टाइप पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये कहां पर यूज होता है, नेविगेशन में यूज होता है। ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट करना है तुम्हें, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ द ये इसकी करते हैं टाइप्स, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की टाइप्स क्या हैं, तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यहां तक सबने कर लिया, रफ कर दो इसको। तुम क्या कर सकते हो कि थोड़ा स्पीडली काम करने के लिए अगर तुम्हें नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, थोड़ा सा आफ्टर दिस क्लास नोट कर सकते हो। चलिए तो फटाफट से करते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की टाइप्स। टाइप्स ऑफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दो टाइप्स के एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होते हैं बेटा। वन होता है पॉजिटिव, ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है इसको बोलते क्या है, दैट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। बेसिकली ये क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी होता है इसको। ये अर्थ के हम पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किसका है, तो अर्थ मैग्नेटिक बोल सकते हो इसको, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ये। दिस इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। जहां पर तुमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की डेफिनेशन लिखी है ना, तो वहां पर भी लिख सकते हो अर्थ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, कि वो अर्थ का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है कि कितना डिक्लाइन है। वो किस पे डिक्लाइन देखते हैं, ट्रू मेरिडियन से कितना डिक्लाइन है। अगर वो इस साइड डिक्लाइन है तो दैट मींस, अगर मैं यहां पर तुम्हें इसको शो करता हूं, अभी देखना यहां पर पॉजिटिव मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये हमने यहां पर फर्स्ट टाइप बनाई पॉजिटिव मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये मेरे पास बेटा क्या है, दैट इज द ट्रू मेरिडियन। यहां मैं पहले ऐसे बताता हूं तुम्हें कि ये मेरे पास है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। गॉट दिस पॉइंट। एक ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ एंड साउथ है। तो अगर मेरे पास मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाला जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, अगर वो ऐसे है, अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक मेरिडियन है, जिसको वेस्ट की तरफ इंक्लाइंड किया हुआ है, या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन मेरा ऐसे भी हो सकता है, ये भी मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन हो सकता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर बेटा टाइप्स बनते हैं, ये वेस्ट में है या ईस्ट में है। तो हमने अब वही टाइप करनी है, यहां पर हम फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप की जो बात कर रहे हैं उसमें तुम्हें क्या करना है, मैं एग्जांपल्स के साथ तुम्हें समझाने जा रहा हूं कि होने क्या वाला है फर्स्ट टाइप के अंदर। ये तो एक मैंने कॉमन डायग्राम बना दिया, दैट इज वन कॉमन डायग्राम, जिसको तुम बना लो, फिर मैं इसको रफ करूंगा,
ठीक है, ये कॉमन सा डायग्राम बना दिया कि मैग्नेटिक मेरिडियन वेस्ट की साइड भी हो सकता है और मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्ट की साइड भी हो सकता है। इस बेसिस पर दो टाइप्स बनती हैं, पॉजिटिव मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और नेगेटिव मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, ये डायग्राम बना दीजिएगा फटाफट, देन आई विल रफ इट। चलिए, शैल आई मूव? अब बात करते हैं बेटा थोड़ा पॉजिटिव को डिटेल में लेकर आने की। ये मेरे पास बेटा ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने बना दिए, दैट इज द ईस्ट, दैट इज द वेस्ट, दैट इज द नॉर्थ, दैट इज द साउथ। ये जो नॉर्थ है बेटा ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ का मतलब है दिस इज द ट्रू मेरिडियन। ये जो है, ये जो एक्सिस है, इसको एक्सिस ना बोल के अब हम मेरिडियन बोल रहे हैं, तो ये एक मेरा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है जिसको मैं ट्रू मेरिडियन बोलता हूं। ये ट्रू मेरिडियन है, ठीक है। और मैं कहता हूं जो मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है वो ये रहा, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये मेरे लिए ट्रू मेरिडियन है, ठीक है। इतना तुम बना लो। और यहां पर जो एंगल अल्फा है, ये जो अल्फा है डिक्लिनेशन, ये मान लो गिवन है मुझे, तो एग्जांपल के साथ करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। किसके साथ करेंगे? एक एग्जांपल के साथ करेंगे, तभी हमें समझ आएगा कि हो क्या रहा है, डिक्लिनेशन में आ क्या रहा है, तभी समझ आएगा जब एग्जांपल करेंगे। तो अब इसका एग्जांपल करने के लिए हम एक कॉमन फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, तब इसके एग्जांपल को करेंगे। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। एंगल ऑफ अल्फा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इक्वल टू, मान लो ये जो अल्फा दिया हुआ है, अल्फा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 डिग्री। ईस्ट की साइड है तो मैं यहां ई लिख दूंगा, 2 डिग्री ईस्ट की तरफ है तो ई लिख देंगे, ठीक है। और अब हमें करना क्या होगा, मुझे निकालना क्या होगा, मुझे एक प्रॉपर एंगल निकालना होगा। मानसी बहुत लेट ज्वाइन किया तुमने मानसी, चलिए। मुझे इसका एक प्रॉपर एंगल निकालना है। कैसे एंगल निकालना है ध्यान से देखना बेटा। मैं यहां पर क्या करता हूं, एक लाइन ले लेता हूं। ये मैंने कोई एक लाइन ले ली AO, मान लो कोई एक AO लाइन ले ली है। अब इसका मैं एंगल निकालना चाहता हूं ट्रू मेरिडियन से। इसका एंगल निकालना चाहता हूं कहां से? ट्रू मेरिडियन से। तो मैं इसका एंगल ट्रू मेरिडियन से कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला सभी लिखेंगे बेटा, ठीक है। चलो एक सेकंड रुकेंगे। एग्जांपल में हमने लिखा एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अल्फा 2 डिग्री एंड एंगल बिटवीन OA एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज 30 डिग्री। मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन में और A के बीच में जो एंगल है वो है 30 डिग्री का। OA में और मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल है 30 डिग्री का। फाइंड द ट्रू बियरिंग। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग को फाइंड करना है। ट्रू बियरिंग का मतलब होता है तुम्हें इस AO लाइन का एंगल निकालना है ट्रू मेरिडियन से। ट्रू मेरिडियन से एंगल कितना है? सभी ने देख लिया होगा कि 30 डिग्री इधर है, 2 डिग्री इधर है, तो प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 32 डिग्री आ जाएगा। ट्रू एंगल कितना आ जाएगा? 32 डिग्री। सभी बच्चे आज लेट ज्वाइन कर रहे हैं। मैं दोबारा से एक बार तुम्हें सबको बता दूं बेटा, मानसी, हर्षदीप, जो भी अब आए हैं, तुम भी आके अपने फ्रेंड्स को बताओ कि अब लाइव क्लास में क्या हुआ करेगा। लाइव क्लास में हमारा सिलेबस आगे चला करेगा, ठीक है। सिलेबस रुकेगा नहीं, लाइव क्लास में सिलेबस आगे बढ़ेगा। अगर सिलेबस आगे बढ़ेगा और उसकी सीपी लिस्ट पे नंबर लगेंगे तुम्हारे, ठीक है। सेकेंडली ऐसा नहीं है कि इसकी तुम्हें वीडियोस नहीं मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी, बट ऑन द स्पॉट नहीं मिलेंगी, कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद मिलेंगी। मैंने आज अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था इस क्लास के अंदर, ठीक है। जो अर्थ मैग्नेटिज्म में चल रहा है, इसकी वीडियो देखना जब आएगी, अपलोड होएगी यूट्यूब पे। तो बेसिकली वीडियो तो तुम्हें सारी मिलेंगी, बट धीरे धीरे। तो प्रीवियस चैप्टर को तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस चैप्टर के तुम्हें ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस चैप्टर के ट्यूटोरियल्स हैं वो एज इट इज मिलेंगे। नाउ
कम टू द ट्रू बियरिंग। अब ट्रू बियरिंग का जो फॉर्मूला है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट करेंगे। ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। दैट इज द फॉर्मूला। इसमें बेटा 4 चांद लगा देंगे, चमका देंगे इसको, बिकॉज ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन में भी आता है ये फॉर्मूला, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ना ट्रू बियरिंग निकालना है हमें, यहां पर देखो ट्रू बियरिंग ही तो फाइंड आउट करना है। तो ट्रू बियरिंग कैसे फाइंड आउट करें? मैग्नेटिक बियरिंग को कभी कभी बुक्स में कुछ फॉर्मूलेज में तुम्हें यहां पर ऐसा भी मिलेगा, यहां पे लिखा होगा मैग्नेटिक कंपस बियरिंग, या कंपस जो एंगल बना रही है, मैग्नेटिक कंपस हमेशा इस मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग चलती है। तो मैग्नेटिक बियरिंग यहां पर कितना है, अल्फा कितना है? तो आंसर है 2 डिग्री ईस्ट की तरफ है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, ये मेरे पास है मैग्नेटिक मेरिडियन का एंगल, डेक्लिनेशन का एंगल। लेकिन डेक्लिनेशन के एंगल में तुम्हें पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है, क्या लेना है ये तुम्हें देखना पड़ेगा। कैसे तुम देखोगे? ट्रू बियरिंग में पहले मैग्नेटिक बियरिंग देखो, मैग्नेटिक बियरिंग है 30 डिग्री। अब तुम्हें ट्रू बियरिंग ईस्ट की साइड है तो यहां पर प्लस करोगे 2, तो ये आ जाएगा 32 डिग्री। ये आंसर आएगा बेटा तुम्हारा 32 डिग्री ईस्ट की तरफ आएगा ये भी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया सबको कि कैसे हमने इसको, जो ईस्ट की तरफ मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ईस्ट की तरफ मैग्नेटिक मेरिडियन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्यों बोलते हैं पॉजिटिव मैग्नेटिक डेक्लिनेशन? ध्यान से देखना, क्योंकि जो ये 2 डिग्री की डेक्लिनेशन थी इसको मैंने प्लस के साथ लिया है। क्यों प्लस के साथ लिया? क्योंकि मुझे तो ये टोटल एंगल निकालना था, ये वाला टोटल एंगल निकालना था, ट्रू मेरिडियन से एंगल निकालना था इस AO का। ठीक है, तो दैट मीन मैं 30 प्लस ये 2 करूंगा, प्लस करूंगा, तो इसलिए मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं। ठीक है, आई थिंक तुमको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ बेटा? ये सबको क्लियर हुआ? जल्दी से यस नो कर दीजिए। फिर इसके बाद सेकंड टाइप करते हैं नेगेटिव मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, वो है कि सेकंड टाइप। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब मैग्नेटिक का जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है, वो तुम्हें ऑलरेडी समझ आ चुका होगा। आई होप कि वो तुम समझ चुके होगे। कैसे होगा देखते हैं। जो सेकंड टाइप है इसकी, दैट इज द नेगेटिव। अच्छा, जो हमारा बेटा पॉजिटिव मैग्नेटिक डेक्लिनेशन था उसको ईस्टर भी बोलते हैं, कि वो ईस्ट की साइड होता है ना, इसलिए उसको ईस्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, नेगेटिव मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ये मेरे पास वही नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ। अब जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो ये है, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो अल्फा एंगल है ये अल्फा है। ठीक है, और ये अल्फा मान लेते हैं, एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, साथ में एग्जाम्पल चलाएंगे इसके। ठीक है, फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, ट्रू बियरिंग का फॉर्मूला तुमको पता है। ट्रू बियरिंग का क्या फॉर्मूला है? ट्रू बियरिंग का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो पहले एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के अंदर क्या है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है मींस जो अल्फा है, मान लो वो 10 डिग्री का है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन 10 डिग्री। लेकिन अब वेस्ट की तरफ है तो यहां पर क्या लगेगा? W। समझ आ जाएगा, ये वेस्ट की तरफ इंक्लाइंड हुआ होगा, ये डेक्लिनेशन वेस्ट की तरफ है। पहले ईस्ट की तरफ था, वो पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव होगा। कैसे होगा? लेट्स सी। और उसके बाद यहां पर ले लेते हैं एक लाइन ले लेते हैं, अगेन वही AO ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास ये जो नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ है, इसको मैं क्या बोलता हूं? ट्रू मेरिडियन। दैट इज द ट्रू मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, वो ट्रू मेरिडियन है, ये ट्रू मेरिडियन है।
ये मैग्नेटिक मेरिडियन, समझ पा रहे होगे? यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, ठीक है। चलिएगा, तो अब एंगल हम ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ एंगल ले लेते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ओ ए के बीच में, यहां पर ध्यान से देखना इस पॉइंट को बेटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ओ ए इज 40 डिग्री, तो ये मैंने एंगल बनाया 40 डिग्री का। तो मुझे क्या बताना है, फाइंड द ट्रू बियरिंग। अब ट्रू बियरिंग का मतलब क्या होता है? ट्रू बियरिंग का मतलब होता है एंगल बताना है तुमने इस ओ ए का ट्रू मेरिडियन से। तो समझ सकते हो ना तुम कि इस पूरे में से अगर अल्फा माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल बन जाएगा। ये वाला एंगल तुम्हें बताना है, तुम्हें ये वाला एंगल बताना है, तो ये वाला एंगल बन जाएगा। अगर मैं इस अल्फा को माइनस कर दूं, माइनस का मतलब नेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो अब इसका अगर मैं ट्रू बियरिंग का फॉर्मूला लगाऊंगा, यहां पर सारे बच्चे ट्रू बियरिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू द मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग मेरे पास कितना आ जाएगा? ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग कितना है? मैग्नेटिक बियरिंग है 40 डिग्री। तो अब मुझे ट्रू बियरिंग के लिए निकालने के लिए माइनस 10 डिग्री अल्फा करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 30 डिग्री। लीजिए, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक हमने अपनी टाइप्स कंप्लीट कर दी, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें एक दो पॉइंट्स और बता देता हूं, नोट करके लिख सकते हो उन पॉइंट्स को, तुम ध्यान से समझना उन पॉइंट्स को कि वो पॉइंट्स क्या हैं। देखिए यहां पर क्या होता है कि जब तुम प्रॉपर ग्लोब बनाते हो, ठीक है, तो उस टाइम पर ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे सेम होगा, ये हर पॉइंट पे डिफरेंट एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हमें मिलते हैं। अगर ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डिफरेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो भी होता होगा। तो वो जीरो कब होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? मुझे वो पॉइंट्स बताना है, मुझे वो लाइन बतानी है जिस लाइन पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो होता है। तो ध्यान से देखना, सभी अच्छे से देखना इसको। ये मान लो ये कोई एक लाइन है, दैट इज द वन लाइन, और ये जो एंगल है ये है नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये है ज्योग्राफिक वो मैग्नेटिक नॉर्थ। तो इन दोनों के बीच में गैप सबको दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा होगा, क्योंकि तुम इसको सामने से देख रहे हो। इसमें जो भी एंगल होगा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये जो भी है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों मेरिडियंस के बीच में कुछ एंगल होगा। वो एंगल तुम्हें दिख रहा है। क्यों दिख रहा है वो एंगल तुम्हें? क्योंकि तुम इसे सामने से देख रहे हो। इन द केस अगर तुम इसे ऐसे इधर से देखोगे तो वो एंगल नहीं दिखेगा, ठीक है, देख सकते हो। अगर तुम इसे ऐसे सामने से ऐसे देखोगे तब तुम्हें वो एंगल नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है कि देखने का हर लोकेशन पे हम किस पॉइंट, किस लोकेशन से हम इन दो पॉइंट्स को देख रहे हैं, वो एंगल डिसाइड करता है, ठीक है। तो एक ऐसा भी व्यू होता है, अगर मैं इस लाइन से इन दो पॉइंट्स को देखता हूं जिस पर ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मेरे लिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो हो जाएगा। जैसे ये क्या है, दिस इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ या ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों में कुछ गैप है, कुछ एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अगर इधर से देखेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते क्या है, वो लिख लो बेटा, उसको बोलते हैं एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन वो लाइन होती है जहां पर डिक्लिनेशन जीरो हो जाता है, मतलब ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन कोइंसाइड ऑन दिस लाइन। ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन कोइंसाइड कर जाते हैं ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर वो कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। अगर वो कोइंसाइड करेंगे तो वहां पर क्या होगा, दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो होगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन विल बी 0 डिग्री। तो नोट करके ये लाइन लिख लो, एगोनिक लाइन। आज के लिए बेटा बस इतना ही करेंगे।
ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने और टाइप्स ऑफ डिक्लिनेशन हमने कर लिया, डिक्लिनेशन कर लिया। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने क्या किया कि जो अर्थ है, अर्थ एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, सेकेंडली इसमें हमने ये किया कि दो नॉर्थ पोल होते हैं, दो साउथ पोल होते हैं। ठीक है, एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, एक ज्योग्राफिकल साउथ होता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, एक मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। और जोन सी एक्सिस है उसमें से अगर तुम प्लेन को पास कर दो तो उस प्लेन को मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, और उन दोनों प्लेन में ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया, एक मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। इन दोनों मेरिडियंस के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दैट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। वो हमारा डिक्लिनेशन एंगल बनता है। ठीक है, कि वो कितना डिक्लाइन है एक दूसरे के ऊपर। सेकेंडली फिर हमने उसके टाइप्स करे कि नेगेटिव डिक्लिनेशन और पॉजिटिव मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, और मेरिडियंस की हमने डेफिनेशंस लिखी हैं, डिक्लिनेशन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की डेफिनेशन लिख दी है, टाइप्स लिख दी हैं, और एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं, कुछ डायग्राम्स हमने कर लिए हैं। ये हमने समझ लिया। एक नोट करके हमने आइगोनिक लाइन को समझ लिया। आइगोनिक लाइन वो लाइन है जहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हमारा 0 रहता है। एक पॉइंट और समझाना चाहूंगा बेटा मैं तुम्हें, इसमें एक सेकंड चेक कर ले कि टाइम कितना रह गया अभी हमारे पास। टाइम होने वाला है, चलिए फिर भी एक सेकंड मुझे देंगे सभी। बेटा एक्चुअल में क्या होता है, ये कंट्रोवर्सी का एक टॉपिक था। जब ये टॉपिक पढ़ाया इन्वेंट किया जा रहा था तो बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी इस टॉपिक के ऊपर। तो कंट्रोवर्सी क्यों हो रही थी, क्योंकि जब हम मैग्नेटिक नीडल को फॉलो करते हैं, मैग्नेटिक नीडल को फॉलो करते 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 हम इस नॉर्थ पे पहुंच जाते हैं, और मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल भी इसी पॉइंट को शो करता है कि दैट इज द नॉर्थ। अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक नीडल का भी ये नॉर्थ पोल इसको शो कर रहा है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? नॉर्थ और नॉर्थ तो रिपेल करने चाहिए। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का एक पार्ट बना रहा अपने टाइम में। फिर धीरे धीरे पता चला, बताया गया कि अंदर अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। वो बताऊंगा मैं तुम्हें कि वो कैसी कैसी असम्पशंस है हमारी, कैसे हम कंसीडर करते हैं कि अर्थ के अंदर मैग्नेट है, वो सब बताया जाएगा तुम्हें। लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान दो, समझ लो इस पॉइंट को कि ये तुम्हें समझ आया कि अगर तुम मैग्नेटिक नीडल को फॉलो करोगे, मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल को फॉलो करोगे, तो तुम इस अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे पहुंच जाओगे। लेकिन जब मैग्नेटिक नीडल इस नॉर्थ पोल पे आके ऐसे खड़ी हो जाएगी, तो ये मैग्नेट नीडल का नॉर्थ पोल और इस अर्थ का नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वो रिपेल नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअल में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम ये मानते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, और उस मैग्नेट को मैग्नेटिक मेरिडियन पे ड्रॉ करना, जियोग्राफिकल मेरिडियन पे ड्रॉ नहीं करना। उस मैग्नेट को, उस वर्चुअल मैग्नेट को जो इमेजिन कर रहे हैं हम कि अंदर एक मैग्नेट है, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन पे ड्रॉ करना है। और हम ये भी इमेजिन करते हैं कि उस मैग्नेट का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरफ साउथ पोल है और साउथ की तरफ उसका नॉर्थ पोल है। तो हमेशा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल में से बाहर आता है और नॉर्थ पोल में एंटर करता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब क्या होता है कि अब हमारे जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो जाते हैं। कैसे क्लियर हो जाते हैं वो क्वेश्चन, कि अगर अब तुम अपने मैग्नेटिक नीडल को फॉलो करोगे, जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है उसको फॉलो करोगे, डेफिनेटली वो जिस पॉइंट को शो करेगा उस पॉइंट का नाम तो हमने रख दिया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो अर्थ के अंदर साउथ पोल है। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो उस मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये हमें एक ऑपोजिट मैग्नेट रखना जरूरी था, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट नॉर्थ करता है। तो हमने कहा नहीं, जो तुम्हारे मैग्नेट नीडल का नॉर्थ पोल है उसको अट्रैक्ट ये साउथ पोल करता है। ठीक है, तो इसी का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ में से बाहर निकलता है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में से ऐसे बाहर निकलता है और साउथ में एंटर करता है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि बेसिकली वो नॉर्थ में एंटर कर रहा है और साउथ में से निकल रहा है। तो ये तुमने अपने माइंड में पॉइंट्स को सेट करना है, इसको कहीं ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लो, लिखना है लिख लो। ये कंट्रोवर्सी का एक पार्ट था, लेकिन इसे धीरे धीरे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। मैं फिर